क्रिकेट की दुनिया में जो लोग कहते हैं कि हमें बाहर के शोर से फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है साहब, पड़ता है। आप झूठ बोलते हैं लेकिन फर्क पड़ता है। परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए तो शोर भी खत्म हो जाता है और फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन परफॉर्मेंस ना हो तो फिर फर्क पड़ता है। और ये फर्क पड़ा है और इस फर्क का असर है कि बीसीसीआई की तरफ से सिलेक्शन कमेटी जो है उसने कई बड़े फैसले लिए हैं टी20 वर्ल्ड कप को लेकर। 2024 वर्ल्ड कप में शुभमन गिल ड्रॉप कर दिए गए थे और 2026 के टी20 वर्ल्ड कप से भी वो ड्रॉप कर दिए गए। बीती रात भी जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने बताया था कि संजू सैमसन के हाथों में ग्लव्स का मतलब था कि शायद अब स्लॉट और कीपिंग दोनों उनके पास है। हालांकि संजू सैमसन को जो अमानत मिली है उससे कुर्बानी जितेश शर्मा ने चुकाई, क्योंकि जितेश शर्मा की कोई फॉल्ट नहीं थी। बट जितेश को भी ये समझना पड़ेगा कि उनको मौका इसलिए मिला था क्योंकि संजू का हक मार के शुभमन को दिया गया था और यहीं से किस्मत ईशान किशन की भी चमक गई है। क्योंकि इंडिया को अब अगर संजू सैमसन उनके प्राइमरी विकेट कीपर हैं तो वो विकेट कीपर चाहिए जो ओपन करता, और शायद इसी वजह से जितेश शर्मा बाहर गए हैं और जायसवाल या गायकवाड की जगह पर आपके ईशान किशन को टीम इंडिया में मौका मिल गया है। फिलहाल टीम इंडिया ने अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड को अनाउंस कर दिया है। सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, अभिषेक, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल का नाम आया। अक्षर पटेल मेरे लिए बड़ी क्यूरियोसिटी वाले कैरेक्टर है, क्योंकि एक दिन वो चोटिल होते हैं, अगले दिन वो बाहर होते हैं, उसके बाद फिर वो वाइस कैप्टन बन जाते हैं। पहले भी वो वाइस कैप्टन थे, फिर पता नहीं कैसे शुभमन वाइस कैप्टन बन गए, अब आउट ऑफ बॉक्स अक्सर वापस वाइस कैप्टन बन गए। कमाल की कहानी है। वैसे कमाल की कहानी रिंकू सिंह के साथ भी हुई है। ये जो पूरी टीम शफल हुई है, रिंकू सिंह बाहर इसलिए गए थे क्योंकि ऊपर से शुभमन गिल को एडजस्ट करना था, नीचे विकेट कीपर खिलाना था, तो विकेट कीपर ही फिनिशर चाहिए था। अब फिनिशर की जगह बन सकती है, इसलिए रिंकू को वापस ले आया गया। हम लोग बार बार कहते थे कि एक खिलाड़ी को एडजस्ट करने के चक्कर में टीम के कॉम्बिनेशन के साथ खिलवाड़ किया गया। फिलहाल टीम जो है वो अच्छी नजर आ रही है। रिंकू सिंह यहां पर है, वरुण चक्रवर्ती यहां पर है, बुमराह यहां पर है, अर्शदीप यहां पर है, कुलदीप यहां पर है, हर्षित यहां पर है, ईशान किशन यहां पर है। मेरे हिसाब से मैंने टीम 11 बनाई भी है, हाइलाइट्स पहले बताए 11। चलिए मैं अपनी 11 बता देता हूं आपको मैं, क्योंकि मेरी 11 के हिसाब से मैं संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा से ओपन कराऊंगा, तिलक को 3 पर लाऊंगा, सूर्या को 4 पर, दुबे को 5 पर, हार्दिक को 6 पर। 7 नंबर पर मेरे पास 2 ऑप्शन होगा, या तो मैं रिंकू सिंह को खिला लूंगा या वॉशिंगटन सुंदर को। अगर वॉशिंगटन को खिलाता हूं तो मेरे पास 7 बॉलिंग ऑप्शन हो जाएंगे, फिर अक्सर, अर्शदीप, बुमराह, वरुण। कमाल की टीम हो सकती है। मतलब आपके पास बैटिंग जो है 8 नंबर तक है और बॉलिंग जो है वो 7 नंबर तक है। रिंकू वर्सेस वॉशिंगटन मेरे लिए थोड़ा टफ चॉइस है, क्योंकि वॉशी बैटिंग भी अच्छी करते हैं और लास्ट मैच में सड़क पर बॉलिंग भी अच्छी की थी, सो वो एक चांस है। एनीवेज हाईलाइट पर आते हैं। ईशान किशन की वापसी हुई है। ईशान किशन को तोहफा दिया गया है, जो उन्होंने अभी हाल फिलहाल में ट्रॉफी जीती। मेहनत खामोशी से की थी, लंबे समय से लगातार जुड़े थे। इनको भी कीमत चुकानी पड़ी थी शुभमन गिल को एडजस्ट करने की वजह से, क्योंकि वनडे में दोहरा शतक लगाया था शुभमन गिल ने ईशान किशन को ड्रॉप करने के बाद, जब ईशान का दोहरा लगा था, और उसके बाद से ईशान वनडे से बाहर हो गए, टी20 से बाहर हो गए। टेस्ट में जगह ध्रुव जुरेल ने ले ली थी, राहुल क्योंकि वहां ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, तो ईशान किशन कहीं के नहीं थे। बट फाइनली ईशान किशन की वापसी हुई है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर ईशान किशन, क्योंकि टैलेंटेड प्लेयर है, मेहनती प्लेयर है और किस्मत भी अब धनी हो गई है, क्योंकि संजू सैमसन की तरह विकेट कीपर चाहिए था जो ओपन कर सकता हो, कि अगर संजू चोटिल हो या उनको रिप्लेस किया जाए तो एक विकेट कीपर आ जाए, और वो परफेक्ट रिप्लेसमेंट ईशान किशन साहब ही थे। जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड इसी वजह से नहीं आ पाए। मतलब अगर संजू की जगह कोई और विकेट कीपर होता, जितेश प्रायोरिटी होते, तो शायद जायसवाल या गायकवाड में से एक को ऊपर मौका मिल जाता, लेकिन संजू सैमसन ने वो पोजीशन लॉक कर रखी है। ईशान को अपनी पारी का इंतजार करना पड़ेगा, बट आ जाएगी, देर सवेर आ जाएगी। एनीवेज जो बड़ी हाईलाइट है वो पहली तो ये कि शुभमन गिल को जगह नहीं मिली। नो हिट फॉर शुभमन गिल, ही इज अ डैम गुड प्लेयर बट नॉट अ टी20 प्लेयर एटलीस्ट राइट नाउ। मैं बार बार ये लाइन रिपीट करता आया हूं, अभी शुभमन गिल जिस तरह से खेल रहे हैं वो टी20 फॉर्मेट में 2015 में के पड़े हैं, ये 2025 है। ये आग और बर्फ का कॉम्बिनेशन नहीं चल पाएगा, आग और आग चाहिए। 8 नंबर तक बैटिंग है। शुभमन गिल नो हिट रेट, मतलब उनके फैंस बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे कि आप लोगों ने बहुत आवाज उठाई, लेकिन ये आवाज शुभमन के अगेंस्ट नहीं थी, ये टीम इंडिया के फेवर में थी। दूसरा, अक्षर पटेल को जगह मिल गई है वाइस कैप्टन के तौर पर, और ये फैसला भी एडजस्टमेंट वाला है।
दिल पे हाथ रख के बोले तो हार्दिक पांड्या की जगह बनती थी वाइस कैप्टन के तौर पर। इनफैक्ट कैप्टन के तौर पर भी हार्दिक बन सकते थे, क्योंकि सूर्य कुमार यादव साहब भी जो है वो 20-22 इनिंग से नहीं चले हैं, लेकिन सूर्या और शुभमन में एक की कुर्बानी देनी थी, शुभमन की दे दी। सूर्या की कुर्बानी इसलिए नहीं दी गई, सूर्या का एक तो कैप्टेंसी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, 80% प्लस उनका कैप्टेंसी का स्ट्राइक रेट है, विच इज फैंटास्टिक, मतलब जितनी तारीफ आप करो उतना कम है उस कैप्टेंसी स्ट्राइक रेट की। सेकंड, सूर्य कुमार यादव जो है वो इतिहास में T20 क्रिकेट में अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, वो बहुत बड़े प्लेयर हैं T20 क्रिकेट के। इस साल पूरा खराब खेले हैं, लेकिन क्योंकि उनके इर्द गिर्द खिलाड़ी अच्छे हैं, वो कैप्टन अच्छे हैं, अब एंड मोमेंट पे कैप्टन चेंज कर देना थोड़ा बवालिया होता। और एक आदमी को छिपा के आप चल सकते हो, दो नहीं चलना चाहिए बट चल सकते हो, और अगर वो फॉर्म में आ जाते हैं तो फिर इंडिया की बल्ले बल्ले हो जाएगी। बिकॉज इफ सूर्य कुमार यादव इज इन फॉर्म, T20 क्रिकेट आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा, और हम जानते हैं सूर्य क्या कर सकते हैं। सो वो भरोसा, एक बैकिंग दी गई है, थोड़ा प्रेशर सूर्य से हटाया जाएगा, बिकॉज शुभमन सूर्या दोनों फ्लॉप होते थे तो बहुत ज्यादा आई बॉल्स आते थे और बहुत सारी क्रिटिसिज्म आता था, तो वो अब थोड़ा कम हो जाएगा, तो इस वजह से उनको है। हालांकि हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनना चाहिए था, बट एडजस्टमेंट के लिए शायद बना दिया, बिकॉज हार्दिक को वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के तौर पर नहीं देखना चाहते हैं। ईशान किशन वापसी हुई है, सेकंड विकेट कीपर है। रिंकू सिंह जो है वापस आ गए। जितेश शर्मा आपको बुरा लगेगा उनके लिए, सिराज की जगह नहीं है। बुमराह, अर्शदीप, हर्षित, ये तीन फास्ट बॉलर हैं। आई थिंक ये तीनों अच्छे बॉलर हैं। बुमराह, अर्शदीप शायद खेलेंगे और हर्षित राणा उनके बैकअप प्लेयर के तौर पर होंगे कि अगर इन दोनों में से कोई बाहर होता है तो हर्षित राणा को टीम में खिला दिया जाएगा। सबसे बड़ी हाईलाइट जो थी वो शुभमन गिल को लेकर ही थी। शुभमन गिल का ड्रॉप होना, क्योंकि बड़ा नाम था, बहुत क्रिटिसिज्म चल रही थी शुभमन गिल को लेकर। अगरकर ने भी कहा कि रन नहीं बन रहे थे, और बहुत समय से अगरकर, गंभीर और बाकी सब पे प्रेशर था। अभी फैसला अगरकर का है, गंभीर का है, या ऊपर से आया ये पता नहीं हमें, बट जो भी फैसला है ये फैसला फिलहाल ठीक है, इंडियन क्रिकेट अब ठीक है। हालांकि एक सवाल जो मेरे मन में आता है वो ये कि अगर खिलाड़ी को आप देख रहे थे तो वाइस कैप्टन बना के आप मजाक क्यों कर रहे थे? मतलब वाइस कैप्टन को आप ढाल मत बनाओ ना यार, कि किसी आदमी को वाइस कैप्टन बनाओ ताकि टीम में उसकी जगह पक्की हो जाए। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था। और ये जब शुभमन वाइस कैप्टन बना के जब बॉम्बे टूर पर गए, तब से मैं कह रहा हूं कि आपने उनको परमानेंट करने के लिए बाकी लोगों को इनसिक्योर करना शुरू कर देता है, विच इज नॉट गुड। बट जो अच्छा है वो ये कि अपनी गलतियों को एक्नॉलेज किया गया है, उनसे सीखा गया है, और वर्ल्ड कप का सिलेक्शन जो है इस बार इस टीम में मेरिट पर किया गया है। इस टीम में सब मेरिट पर खिलाड़ी हैं। एक जितेश शर्मा के लिए आपको बुरा लगता है, बट जितेश फॉर्चुनेट जिस चीज के लिए हुए थे उसी चीज के लिए वो अनफॉर्चुनेट हो गए। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, बट फिलहाल जो टीम कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से वो नहीं जा रहे हैं, सो उनके लिए बुरा लगता है। लेकिन संजू के लिए ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि उनसे छीना गया था, तो वो वापस उनके पास है। सो इट्स ओके, मतलब इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। एंड यू हैप्पी फॉर ईशान किशन ऑल्सो, ईशान किशन आए हैं। सूर्या 3 नंबर पर नहीं 4 नंबर पर खेलेंगे, ये भी क्लैरिटी दे दी गई है। तिलक वर्मा जो है वो 3 नंबर पर खेलेंगे, तो ये भी एक शानदार चीज है। हार्दिक पांड्या, फिर वो एक कैप्टेंसी वाला क्वेश्चन है कि क्या होगा। हालांकि अगरकर की तरफ से कहा गया कि शुभमन गिल T20 क्रिकेट में नहीं होंगे। ये बताया गया कि लॉजिक दिया गया जो कि वो एक क्वालिटी प्लेयर है, विच इज ट्रू, ही इज अ क्वालिटी प्लेयर, नो डाउट अबाउट इट, बट रन नहीं बन रहे हैं और T20 फॉर्मेट में वो एडजस्ट नहीं हो रहे हैं, और पिछले वर्ल्ड कप में भी एडजस्ट नहीं हुए थे। शुभमन को ये समझना पड़ेगा कि KR उन्होंने निकाला था, इसी वजह से स्ट्राइक रेट, ये सारी चीजें क्वेश्चंस में थी। उसके बाद इंडियन टीम में 2024 में नहीं थे, वो जायसवाल का सिलेक्शन हुआ था, अगेन उनका स्ट्राइक रेट क्वेश्चन था, और इस बार भी। तो कई सालों से उनको मौका मिला है अपना T20 क्रिकेट अपग्रेड करने का, बट उन्होंने अपग्रेड नहीं किया। अगर वो कर लेते तो शायद उनको मौका मिल जाता, बट नहीं हुआ, तो फिर अब आप कितना सोचोगे। हालांकि उनके फैंस भी रोग आ रहे हैं, उनके फैंस कह रहे हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर 2 बार 30s में जाके फंस गए थे, एक बार बारिश हो गई थी, उस दिन बारिश ना हुई होती तो शायद इतने स्टैट्स नहीं होते। बट 20 इनिंग में उनका स्टार्ट जो है वो 20-22 का एवरेज है और 130-40 का स्ट्राइक रेट है, विच इज नॉट वेरी गुड नहीं है। और ठीक है, मतलब मैं डे 1 से क्लियर हूं कि ये वर्ल्ड कप में संजू सैमसन इज अ बेटर चॉइस। संजू, अभिषेक एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को ताकत देते हैं। कोई खिलाड़ी हर रोज नहीं चलता है, बट जिस दिन चलता है उस दिन आपको मैच जिता के दे, ये कहानी होती है और प्रेशर नहीं आता। अब आपका टॉप 3 सॉर्टेड है, आपके टॉप 3 में 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो शतक मारने का जिगरा रखते हैं,
3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो आपको अकेले मैच जिताने का जिगर रहते हैं। जिस दिन संजू चलेंगे मैच जीत जाओगे, जिस दिन अभिषेक चलेंगे मैच जीत जाओगे, जिस दिन तिलक चलेंगे मैच जीत जाओगे। स्काई एक थोड़ा कमजोर यूनिट है, बट अगर स्काई फॉर्म में आ गए तो आप बवाल काट दोगे। हार्दिक हार्दिक क्लच पांड्या, रिंकू अगेन ग्रेट प्लेयर, शिवम दुबे बैटिंग बॉलिंग दोनों आपको ऑप्शन दे रहे हैं। कुलदीप यादव क्या जगह बन पाएगी टीम में, थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे, थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि वो बॉलिंग आपको नहीं देते हैं। अक्षर पटेल ऑलरेडी यहाँ पर आ गए हैं, वरुण है, अर्शदीप हैं, बुमराह हैं, तो ये सारी कहानी यहाँ पर निकल कर आती है। बट ठीक है, बोल्ड फैसले लिए गए हैं, स्ट्रांग फैसले लिए गए हैं। मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो गंभीर साहब कहते थे कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, इंडिया इंपॉर्टेंट है, वो यहां देखने को मिला है। सो ग्रेट जॉब गौतम गंभीर, अजीत अगरकर एंड आरपी सिंह, प्रज्ञान ओझा और बाकी सब लोग, क्योंकि प्रेशर तो था, इन पर भी प्रेशर था। आप लगातार अच्छे क्वालिटी लोगों को अवॉइड नहीं कर सकते, अगर आप कर रहे हो तो क्वेश्चन होंगे। एंड आई एम हैप्पी फॉर ईशान किशन ऑल्सो। ईशान किशन बहुत समय से कोशिश कर रहे थे, लगातार कोशिश कर रहे थे कि उनको मौका मिल जाए। उनको हर जगह से ड्रॉप कर दिया गया था, मतलब कहीं उनको नहीं देखा गया था, ना वो इंडियन टीम में थे टेस्ट टीम में, ना वनडे में, ना T20 में। सडनली एक खिलाड़ी जो हर जगह टीम इंडिया के साथ था वो हर जगह से गायब हो गया था। बट उसने भी सिखाया मेहनत से कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। एंड ईशान किशन का कॉन्ट्रैक्ट गायब होना, बहुत सारे लोगों की बातें करना, फिर डोमेस्टिक जानना, खूब सारे रन बनाना, झारखंड को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताना और वहां से फिर अब वर्ल्ड कप में जाना, प्लेइंग 11 का हिस्सा होना, तो ये कमाल है, अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अवर्णनीय है। अब आप बताओ कि आपकी नज़र में इसमें क्या शॉकिंग फैक्टर्स है। एक बार जाते आते मैं फिर अपनी समरी कर देता हूँ। शुभमन गिल बिगेस्ट फैक्टर थे जो प्लेइंग आपका 15 आया है कि वर्ल्ड कप स्क्वाड से उनका बाहर होने सबसे बड़ी न्यूज़ थी, क्योंकि शुभमन गिल को एडजस्ट करने में पूरी टीम की हवा टाइट हो गई थी। टीम सॉर्टेड थी, सॉलिड टीम हमारी थी। वही एक खिलाड़ी के चलते, क्योंकि आप ऊपर एक खिलाड़ी एडजस्ट करे थे और लोअर आपका ऑर्डर चेंज हो रहा था, तो पूरा कॉम्बिनेशन हिल गया था। अब शुभमन के जाने से ऊपर सॉर्टेड हो गया, बॉलिंग सॉर्टेड है। बॉलिंग में आपके पास आप अर्शदीप भी खिला सकते हो, आप बुमराह, अर्शदीप बुमराह दोनों साथ खिला सकते हो, आप वरुण चक्रवर्ती और उनके साथ अक्षर पटेल खिलाओगे। 4 बॉलर तो आपके पक्के हर मैच के हो गए। इन 4 बॉलर के बाद आपके पास जो बॉलर बचते हैं उसमें आप चाहो तो वॉशी को भी लगा सकते हो, और वॉशी के साथ आपके पास हार्दिक पांड्या हैं, शिवम दुबे हैं, तो आपके पास 5 तो स्पेशलिस्ट बॉलर हो गए, मतलब जिसमें वरुण चक्रवर्ती, बुमराह, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल एंड अगर रिंकू की जगह वॉशी खिलाते हो तो 5 स्पेशलिस्ट हैं। उसके बाद हार्दिक और शिवम दुबे, 7 बॉलर आपके पास हो जाते हैं। अभिषेक शर्मा से बॉलिंग में ना भी करवाऊं तो 7 मेरे पास वो बॉलर है जो हर मैच में बॉल डालते हैं और जिसका इंपैक्ट निकल आता है, जिसमें आपके पास 4 फास्ट बॉलिंग ऑप्शन हो गए। हार्दिक पांड्या, आपके क्या नाम है, शिवम दुबे, बुमराह और अर्शदीप सिंह, 4 तो फास्ट बॉलर हो गए। 3 आपके पास स्पिनर आ जाते हैं। इसमें किसी एक दिन आप कुलदीप को भी खिला सकते हो कि अगर आपको लगता है कि यार और अच्छा करना है तो कुलदीप खिला लिया आपने। सो ओवरऑल टीम जो है तगड़ी है। टॉस और लक, ये 2 फैक्टर अब डिसाइड करेंगे कि इंडिया वर्ल्ड कप दोबारा लेकर आएगी या नहीं आएगी। बस मैं चाहता हूं कि सूर्या भी फॉर्म में आ जाए। आ गए तो यार टीम नहीं, ये तबाही हो जाएगी, तबाही, वो तबाही जिससे कोई पार नहीं पा पाएगा और मजा आ जाएगा।